जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आशा करता हूँ सब मस्त होंगे, अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, जैसे सबको पता ही होगा कि मैं आपके लिए डेली एक प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आता हूँ जो कि अपनी SSGD हिंदी का होता है साथियों। ठीक है, पिछले हम 19 प्रैक्टिस कंप्लीट कर चुके हैं साथियों। आज जो हमारा प्रैक्टिस है वो हमारे 20वें नंबर का है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। जब अपना पहला प्रश्न है पर्यायवाची। सूर्य का पर्यायवाची क्या है बताइए? सूर्य का पर्यायवाची क्या है? चंद्र है, आदित्य है, तारा है, नक्षत्र है। तो साथियों सूर्य का पर्यायवाची हो है इसमें कौन सा? आदित्य। ठीक है, आदित्य, भानु, भास्कर, रवि, दिनकर, ये सारे के सारे सूर्य के होते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम राइट हो जाएगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2 पर। उच्च का विलोम बताना है साथियों। उच्च का विलोम, उच्च का मतलब होता है दोस्तों ऊंचा। यहाँ देखिए क्या है, महान, छोटा, नीचा, नीचे। बताइए क्या इसमें राइट आंसर आ रहा? तो उच्च, उच्च का होगा नीच। ठीक है, क्या हो जाएगा? नीच। ऑप्शन नंबर सी अपना एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। एक शब्द जो कभी ना मरे के लिए एक शब्द बताइए। जो कभी ना मरे दोस्तों वो क्या होता है? वो अमर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। मुहावरा, नाक काटना का सही अर्थ क्या होता है साथियों बताइए? चेहरा फट जाना, इज्जत जाना, हार मानना, गुस्सा आना। साथियों नाक कटने का अर्थ एक ही होता है, इज्जत का जाना। ठीक है, अपमान होना या इज्जत का जाना ये होता है। ठीक है, वो कहते हैं ना कि सर मेरी तो नाक कटवा दी इसने, यानी ऑप्शन नंबर वी अपना एकदम राइट हो जाएगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 5 पर। वाक्य शुद्धि, त्रुटिपूर्ण वाक्य पहचाने। राम स्कूल जाता है, सही है। वह खाना खाती है, सही है। मैं बाज़ार गया, ये भी सही है। मैं पढ़ रही हैं, दोस्तों इसने लास्ट में है पे बिंदी रख दी, एक बहुवचन बना दिया। ठीक है, वह पढ़ रही है होना था, इसमें है कर दिया, यानी ऑप्शन नंबर डी में त्रुटि है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। भारत का राष्ट्रीय पशु बताइए क्या है साथियों? बताइए शेर है, हाथी है, बाघ है, गाय है। तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु दोस्तों वो है अपना बाघ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अपना एकदम राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। समास, राजपुत्र किस समास का उदाहरण है? दोस्तों राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, ये किस तरह का है दोस्तों? ये है अपना तत्पुरुष। याद रखना कौन सा है? तत्पुरुष। राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट हो जाएगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 8 पर। संधि बताना है। ग्राम प्लस उन्नति का सही रूप क्या होगा बताइए? ग्राम उन्नति, ग्राम उन्नति, ग्रामान्नति या ग्राम वृद्धि। दोस्तों इसमें जो सही है वो अपना ऑप्शन नंबर ए में है, ग्राम उन्नति। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 9 पर। अलंकार, तेरा स्मरण अमृत सा मधुर है, कौन सा अलंकार है बताइए? उपमा है, रूपक है, अनुप्रास है, अतिशयोक्ति है। तेरा स्मरण अमृत सा मधुर है, कौन सा अलंकार है? तो साथियों जहाँ तुम्हारी उपमा किसी अच्छे उससे की जाए, तुलना की जाए, वहाँ होता है उपमा अलंकार। ठीक है, याद रखना उपमा अलंकार। ऑप्शन नंबर ए में तुम राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर। रस बताना है। देशभक्ति किस रस से संबंधित है बताइए? वीर रस से, श्रृंगार रस से, करुण रस से, रौद्र रस से। तो साथियों वीर रस का स्थायी होता है साहसी, यानी वीर रस इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, वीर रस, देशभक्ति वीर रस से संबंधित रस है। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर ए में अपना राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। छंद, दो छंद की एक पंक्ति में कितनी मात्राएं होती हैं बताइए? साथियों दो छंद की एक पंक्ति में होती हैं 13 मात्राएं। ऑप्शन नंबर सी अपना एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। लिंग बताना है। शिष्य का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? शिष्यक होगा, शिष्या होगा, श्रेणी होगा या श्यानी होगा? शिष्यानी होगा, बताइए। तो साथियों शिष्य का स्त्रीलिंग होगा शिष्या, जैसे छात्र का छात्रा हो जाता है इसलिए शिष्य का शिष्या हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। वचन बताना है। लड़की का बहुवचन बताइए, क्या बनाइए क्या होता है? बहुत ही आसान है साथियों। लड़की का वचन क्या होगा? लड़कियाँ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? लड़कियाँ। ऑप्शन नंबर सी में राय साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। कारक बताना है। वाक्य राम ने भोजन किया में कौन सा कारक है बताइए? संबंध कारक है, करण कारक है, कर्ता कारक है, अधिकरण कारक है। तो साथियों इसमें क्या है? इसमें कर्ता कारक है। ठीक है, कौन सा? कर्ता कारक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी अपना एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। सर्वनाम बताना है। तुम शब्द किस सर्वनाम का उदाहरण है बताइए? तुम शब्द पुरुषवाचक है, निजवाचक है, संबंधवाचक है, प्रश्नवाचक है। तो तुम बताइए क्या प्रश्न व्यक्त कर रहा है? जी नहीं कर रहा। संबंध व्यक्त कर रहा है? जी नहीं कर रहा। निजवाचक? नहीं दोस्तों, ये पुरुषवाचक है, याद रखना। ठीक है,
क्या है, पुरुषवाचक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये अपने एकदम राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 विशेषण। सुंदर फूल में सुंदर किस प्रकार का विशेषण है बताइए। साथ ही मैं आपको बता दूं, जो अपने किसी गुण को व्यक्त करता है दोस्तों वहाँ गुणवाचक होता है। ठीक है, ऑप्शन में भी आप देख सकते हैं, अपना ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है गुणवाचक। जो किसी का गुण बताए वो गुणवाचक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम राइट हो जाएगा। ठीक, क्या होगा, गुणवाचक। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्रिया। वह गाना गा रहा है, इसमें क्रिया कौन सी हो रही है बताइए। वह है, गाना है, गा रहा है या वह है। दोस्तों वह गाना गा रहा है, इसमें क्रिया है गा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अपना एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 अपठित गद्यांश। अब दोस्तों गद्यांश को पढ़कर जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमने दोस्तों करे थे ना, उसमें थोड़ा बड़ा गद्यांश लिखा होता है, मैंने तो शॉर्ट में लिख रखा है। ठीक है, कोई बात नहीं, पर समझने में आसानी होगी। तो गद्यांश पढ़ते हैं साथियों। गद्यांश है अपना, गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, उन्होंने सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया, उनके प्रयासों से भारत को स्वतंत्रता मिली। ठीक है, इससे क्या प्रश्न बनाते हैं, ये प्रश्न बनाया है, गांधी जी को किस नाम से जाना जाता है बताइए। राष्ट्रगुरु, राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी, महात्मा या देशभक्त। दोस्तों तो इन्हें जाना जाता है राष्ट्रपिता से। ठीक है, किससे, राष्ट्रपिता से। ऑप्शन नंबर डी अपने बी अपना एकदम राइट हो जाएगा। राष्ट्रपिता से ऊपर इन्होंने लिख भी रखा है, देखिए। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 19 की साइड। 19 में क्या पूछ रहे हैं, 19 पूछ रहे हैं उपयुक्त गद्यांश से स्वतंत्रता किसके प्रयासों से मिली है। दोस्तों अपन पीछे पढ़ चुके हैं, स्वतंत्रता मिली है किसके प्रयासों से, गांधी जी के। ठीक है, तो यहाँ पे नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, भगत सिंह, ये सब लिखा हुआ है, लेकिन जो राइट है अपना वो है गांधी जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 अपना लास्ट क्वेश्चन है। गांधी जी का मुख्य मार्ग कौन सा था। आपके पास 4 ऑप्शन है, क्रांति, सत्य व अहिंसा, परिश्रम या बलिदान। साथियों ये देता हूँ आपके लिए HW। ठीक है, ये अब इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना, और आपको ये बताना है आपने 20 में से कितने क्वेश्चन राइट करे हैं। ठीक है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग साथियों। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट परीक्षा के साथ। साथियों ये परीक्षा अपने जब तक चलेंगे जब तक कि अपने एग्ज़ाम नहीं हो जाते। ठीक है, इसलिए बेचैन होकर बस लगे रहिए। चलिए।